है DSSB 2025 का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर। ये जो लेक्चर होने वाला है ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा, तो अच्छे से वीडियो को देखेंगे हम लोग और चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या कवर कराऊंगा मैं इसमें आपको कराऊंगा DSSB की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब्स और ईडियम्स एंड फ्रेजेस। प्रोवर्ब्स आपको पता है, अगर अभी आपने SSC स्टेनो की कल आंसर की आई है, बेसिकली 29 को ही आई है आंसर की, तो अगर आपने ये देखा होगा 2025 में जो SSC स्टेनो का एग्जाम हुआ था MCD वाला, और भी पेपर जैसे स्टेनो के अभी जो लेटेस्ट हुए हैं उसमें भी प्रोवर्ब्स आई है। जो आपका ASO का पेपर हुआ था उसमें भी प्रोवर्ब्स है। जो अभी आपके TGT के पेपर हुए हैं, PGT के हुए तो उनमें भी प्रोवर्ब्स आई हैं। तो प्रोवर्ब्स और इडियम एंड फ्रेजेस बहुत अलग अलग पूछे गए हैं, तो वो हम करेंगे। लर्निंग वोकैबुलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना इसकी PDF के लिए। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, विनय कक्षा सर्च करोगे तो 48K करके आएगा, हमारे 48K मेंबर्स है, वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से चीज़ों को दिखाऊंगा मैं। इसमें मैं टोटल आपके 30 से 40 कवर कराऊंगा चीज़ें, तो वो अच्छे से देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आ जाओ, कल जिनका पेपर है मज़ा आने वाला है आपको गेम में। देखो पहला क्वेश्चन आया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का बताना, लोकोक्तियाँ कहते हैं इनको, बेसिकली ईडियम एंड फ्रेज, कहावतें, प्रोवर्ब। तो क्या है, एब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर। एब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर का मतलब क्या, समझ लो आप एक फैमिली में रहते हैं, और ऐसे समझो कि आप एक फैमिली में रहते हैं, ये आप हैं, या फिर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं बट वो आपके बिल्कुल पास रहता है, तो नॉर्मल सा है, प्यार ठीक है। बट जैसे ही वो बंदा कहीं और दूर चला जाता है और वहाँ रहने लग जाता है, तो दूर रहने से क्या होता है, हमें उस बंदे की अहमियत पता लगती है। दूर रहने से हमें अपनों की उनको हम मिस करने लग जाते हैं और प्यार बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फैमिलियरिटी क्या लाती है, डिस्ग्रेस लेके जाती है, इंसल्ट लेके आती है, नहीं। इनका मतलब ये होता है कि जब आप दूर रहोगे तो आपका प्यार जो होता है वो और बढ़ता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बीइंग अपार्ट, अपार्ट मतलब दूर रहना, बीइंग अपार्ट फ्रॉम लव्ड वंस, ठीक है, अपने प्रियजनों से दूर रहना क्या होता है, मेक्स अस टू लव देम मोर, फिर हमें और प्यार आता है उनसे, हम उनको मिस करने लग जाते हैं, हमें उनकी और अहमियत पता लगती है। मतलब स्पेस चाहिए रिलेशनशिप में जो क्रूशल, ग्रोथ के लिए बड़ा क्रूशल है, नहीं। डूइंग समथिंग आफ्टर इंटरवल टाइम, क्लैरिटी, नहीं, बिल्कुल नहीं। लव इंटेंसिफाइज व्हेन पीपल आर अपार्ट, जब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले लोग, प्यारे फैमिली वाले लोग जब दूर होते हैं तब लव बढ़ता है। ठीक है, दूर रहने से हमें और पता लगता है कि भाई हमारे अपने ही हमारे ही होते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई, नेक्स्ट आ जाओ और अच्छे से देखेंगे। विच प्रोवर्ब एडवाइजेज अगेंस्ट टेकिंग अननेसेसरी रिस्क बाय रिलाइंग ऑन अ सिंगल रिसोर्स। मतलब आप अननेसेसरी फालतू का रिस्क ले रहे हो और एक ही चीज़ पे निर्भर हो। जैसे कोई बच्चा है और वो बोले मैं तो सिर्फ SSC की ही तैयारी करूंगा। जैसे कई बच्चे, मैं मुखर्जी नगर में पढ़ाता हूँ, बहादुरगढ़ में पढ़ाता हूँ, और अपना मतलब बहादुरगढ़ में मैंने पढ़ाया हुआ है, रोहिणी में पढ़ाता हूँ। मैं कई बच्चों को देखता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ बेटा तुम SSC की तैयारी कर रहे हो, बेटा ये DSSB का फॉर्म निकला भर दे। वो कहता नहीं गुरुजी मैं तो सिर्फ SSC ही करूंगा और उसमें बस मैं एक ही पेपर दूंगा CGL का। तो मुझे ऐसा लगता है वो एक अननेसेसरी रिस्क है बाय रिलाइंग ऑन अ सिंगल नोट्स। अब इस साल क्या होगा SSC का, जितने पेपर आए हैं सिलेक्शन पोस्टों को, तो सब वो सब बर्बाद हो गया। अगर आप लोगों ने DSSB के फॉर्म भरे होते तो एक और आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है ना, जो अपॉर्चुनिटी 802/23 वाली, कोर्ट अटेंडेंट वाली, MTS वाला भी आएगा दिसंबर के बाद पेपर जब होगा, वार्डर की, ये सब आपके पास चांसेस होते हैं। मतलब कि भैया अपनी सारी चीज़ें एक ही सोर्स पे मत लगाओ, इसके कहने का मतलब ये है। आ जाओ, इनमें से कौन हमारी चीज़ें फुलफिल करता है हम ये देखते हैं एक बार। ठीक है, तो क्या, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, इसका मतलब क्या होता है, आओ देखें एक बार। तो देखो ये क्या है आपके आगे, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, इसका मतलब क्या होता है कि भैया इतनी भी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो जितना तुम काम ही ना कर पाओ, इतना भी वर्क मत लो। मतलब डोंट टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क देन दैट देन यू कैन हैंडल देन यू कैन हैंडल भाई, उतना मतलब जितना तुम हैंडल कर सकते हो उतना ही लो, उससे ज़्यादा मत लो कि भाई सब दे दो। ठीक है ना, जितना संभाल सकते हो उससे अधिक काम मत लो। ठीक है, कई लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट उठा लेते हैं और फेल हो जाते हैं।
ठीक है ना। तो ये चीज़ें मेरी बात ध्यान रखना। तो क्या ये आंसर होगा अननेसेसरी रिस्क बाय रिलाइंग ऑन अ सिंगल सोर्स है कोई? नहीं, इसका मतलब तो नहीं है। फिर क्या है? अ पेनी, देखो अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पैसा बचाना पैसे कमाने के बराबर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बोलूँ, सेविंग मनी, इसका मतलब क्या होता है? जितना आप पैसा कमाते हो ना, सेम पैसा बचाना भी मतलब वही रखता है। सेविंग मनी इज एज गुड एज अर्निंग मनी, इज एज गुड एज अर्निंग। तो मैं आप लोगों के लिए पेन भी चेंज कर देता हूँ और अच्छे से चीज़ों को देखेंगे। तो भैया पैसा कमाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पैसा बचाना भी है। सेविंग मनी इज एज गुड एज अर्निंग मनी, उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये होगा नहीं होगा। देखो आपके एक दो चीज़ें और हो गई, अच्छे से देख रहे हैं हम। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, इसका मतलब क्या है कि कोई प्रॉब्लम है और वो बहुत छोटी है, तो उस प्रॉब्लम को आप क्या करो, उसी टाइम निपटा लो। जैसे ये मेरी शर्ट है, समझो इस शर्ट में एक छेद हो रखा है, तो मैं इसी में पहले इसी में स्टिच लगा लूँ, इसी को सिलवा लूँ, वो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, छोड़ दूंगा, वो छेद बड़ा होता गया, इधर भी छेद हो गया, इधर भी, 9 छेद हो गए, तो मतलब वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। मतलब सॉल्विंग अ स्मॉल प्रॉब्लम, सॉल्विंग स्मॉल प्रॉब्लम क्विकली, सॉल्विंग स्मॉल प्रॉब्लम क्विकली प्रिवेंट्स प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम लेटर। समझ गए? ये एग्जाम्पल मेरा ध्यान रखना। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, बट आप ये चीज़ ध्यान रखना कि समय पर की छोटी सुधार आपको क्या है, बचा लेती है बड़े नुकसान से। ठीक है ना, बचा सकती है। भैया मेरी पूरी शर्ट खराब हो गई, ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, उसी टाइम सिल देते तो बढ़िया काम हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पीडीएफ से पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको अगर वीडियो देख लोगे तो आपका बढ़िया काम हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है कि अपनी सारी चीजें आप एक ही जगह पे मत लगाओ, अपनी सारी चीजों को एक ही जगह पे मत लगाओ। ठीक है, आ जाओ। डोंट रिस्क बाय पुटिंग ऑल थिंग्स इन स्टॉक मार्केट। जैसे किसी बंदे ने अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक मार्केट पे लगा दिया, एक ही जगह पे, तो ऐसा मत करो। मतलब अननेसेसरी रिस्क और रिलाई करना एक ही सोर्स पे। तो हम क्या बोलते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अपनी सारी चीज़ें एक ही जगह पे मतलब। आप समझ लो किसी पे 35 लाख तो किसी ने बोला 10 लाख की प्रॉपर्टी यहाँ ले ले, 5 लाख का ये कर ले और बाकी के पैसों का बिजनेस खोले। वो क्या कर रहा है, 35 लाख का वो बिजनेस खोला, वो डूब गया। समझ रहे हो? ये इसका मतलब। तो आपका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी करना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेन इन रोम डू एज द रोमन डू। बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छा मतलब बता रखा है। देखो इसका मतलब क्या होता है, वेन इन रोमन डू एज रोमन डू, मतलब इसका ये है कि देखो जैसे आप, ये आप हो, ये समझ लो आप, ये आप हस्बैंड हो, आपकी वाइफ है, आप समझ लो जाते हो कहाँ पे घूमने, रोम जाओगे, इटली जाओगे, वहाँ पे बीच आया समझो, एग्जाम्पल समझो, या गोवा चले गए घूमने, तो वहाँ पे क्या बीच में क्या सलवार और सूट पहनोगे, बताओ मुझे? और आप क्या कुर्ता पजामा पहनोगे? नहीं पहनोगे। क्यों? जैसे आप गोवा पहुंच गए, हम लोग टी शर्टें खरीदेंगे, वो शॉर्ट्स खरीदेंगे, हम भी शॉर्ट खरीदेंगे बीच में। मतलब जो जगह है उसके अनुकूल, उसके अकॉर्डिंग हम अडेप्ट करेंगे और उसके कल्चर के हिसाब से हम चलेंगे। वो हमारा जो बिहेवियर होगा, ठीक है, रहन सहन होगा, सारी चीज़ें उसके कल्चर के हिसाब से होगी। वैसे ही मैं हमारे अपने गाँव जाऊँ तो गाँव में शॉर्ट्स पहन के तो नहीं घूमेंगे, वहाँ तो सलवार कुर्ता पजामा यही सब पहनेंगे। समझ आई बात को? अब आपको बताना है कि जो मैंने बताया उसका मतलब क्या। ऑलवेज स्ट्राइव टू स्टैंड आउट, नहीं भाई। अब आपको इसका एग्जैक्ट मतलब बताना जो मैंने बताया। ठीक है, मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया। अब आपको ये बताना है, अवॉइड फॉरेन लैंड को अवॉइड करना, ट्रैवल ऑफन टू, नहीं भाई। इसका मतलब ये है कि व्हेन, इसका मतलब क्या है, व्हेन यू आर इन अ डिफरेंट प्लेस, व्हेन यू आर इन अ डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट प्लेस, कल्चर और सिचुएशन, ठीक है, यू शुड फॉलो देयर कल्चर रूल्स, देयर कल्चर रूल्स और बिहेवियर ऑफ द पीपल। आगे बस समझ में भाई, उनके हिसाब से आपको बिहेव करना चाहिए, उनके कल्चर के। फॉलो लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये आपका आंसर है।
ठीक है, ये चीज़ मेरी ध्यान रखना। आ जाओ भैया और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, ही टुक दैट अपॉर्चुनिटी सो सीरियसली दैट ही स्टॉप्ड अप्लाइंग एनीवेयर, कहीं भी अप्लाई करना उसने क्या करा, बंद कर दिया। ठीक है, और क्या करा, दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट डोंट डिपेंड ऑन समथिंग हैपनिंग बिफोर इट हैज हैपेंड। ही टुक दैट अपॉर्चुनिटी सो सीरियसली, उसने उस अपॉर्चुनिटी इतना सीरियसली लिया दैट ही स्टॉप्ड अप्लाइंग, उसने हर जगह अप्लाई बंद कर दिया, मतलब करना बंद कर दिया। और दैट्स व्हाई इट इज सेड डोंट डिपेंड ऑन समथिंग हैपनिंग बिफोर इट हैज। जैसे मैं बताता हूँ, एक हमारा बच्चा है बढ़िया, मेरा एक छोटा भाई है, उसने क्या किया, उसकी ना बढ़िया कहीं पे जॉब लगने वाली थी, और उन जॉब वालों ने से बोल दिया कि भाई तेरा तो पक्का है, तेरे को हम 1 लाख महीना देंगे, और उसके अंदर पोटेंशियल भी था। तो जब इसके कॉलेज की रिक्रूटमेंट्स हो रही थी ना, तो इसने बाकी सारे रिक्रूटमेंट्स वालों को मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरा तो वहाँ पक्का है। बट यहाँ पक्का उसका नहीं था, यहाँ हो सकता था पक्का। तो ठीक है, जो जो हुआ ही नहीं फ्यूचर पे, उस पर डिपेंड मत हो। चीज़ें होने से पहले, सर्टन होने से पहले उस पर डिपेंड ना हो। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे सारी चीज़ों को कि क्या है। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, इसका मतलब क्या होता है, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच का। आओ देखो स्क्रीन पे देखो एक बार, इसका मतलब ये है, बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं। फुलिश और इग्नोरेंट पीपल, फुलिश और इग्नोरेंट पीपल ऑफन टॉक्स, ऑफन टॉक्स द मोस्ट। जो फालतू बातें होती है वो कौन करते हैं, फुलिश और इग्नोरेंट पीपल करते हैं। मतलब बेसिकली खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करते हैं। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा चीखेंगे, वो ज़्यादा चिल्लाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं बोलूँ ही कीप्स शाउटिंग इन मीटिंग्स, ही कीप्स शाउटिंग इन मीटिंग्स, ठीक है, बट कंट्रीब्यूट्स नथिंग। भाई बोलता तो बहुत है, चिल्लाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, करता कुछ नहीं। ही कीप शाउटिंग इन मीटिंग्स बट कंट्रीब्यूट्स नथिंग। आज मेरी राइटिंग थोड़ी सी आपको और बेकार लग सकती है, जितनी बेकार है उससे ही बेकार, क्योंकि मेरे पास अभी टेबल नहीं है, तो मैं किसी चेयर पर बैठ के ही लिख रहा हूँ, तो बार बार हिल रहा होगा, इतना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आपको नॉलेज चाहिए तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये भी आपका हो गया। तो फुलिश और इग्नोरेंट पीपल ऑफर, ये बहुत बार आता है, स्टार मार्क करके नोट करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अ फॉक्स इज नॉट टेकन ट्वाइस इन द सेम स्नेयर। स्नेयर का मतलब क्या होता है, स्नेयर का मतलब होता है ट्रैप, जाल, ट्रैप। अब इसका मतलब क्या होगा, ये भी ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब होता है कि भैया आप किसी चंट बंदे को, किसी क्लेवर बंदे को ना एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो एक चीज़ से, सेम उस ट्रिक में नहीं फंसेगा वो। मतलब आप ऐसे समझो, अ क्लेवर पर्सन डज डज नॉट फॉल, अ क्लेवर पर्सन डज नॉट फॉल फॉर द सेम ट्रिक, फॉर द सेम ट्रिक ट्वाइस। तेरे जाल में भाई वो एक बार तो फंस गया वो बंदा, वो भी तेज है, वो दोबारा नहीं फंसेगा सेम जाल में। ठीक है, तो ये तो इसका मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे कोई कहते हैं ना, किसी ने किसी को धोखा दिया, तो आप ऐसे बोल सकते हो, यार उस ही वॉज चीटेड वंस, उसको एक बार तो बेवकूफ़ बना दिया। ठीक है, बट नॉट अगेन, बट भाई दोबारा नहीं, बट नॉट अगेन। फिर आप बोल सकते हो ही वॉज चीटेड वंस बट नॉट अगेन। फिर आप बोल सकते हो अ फॉक्स इज नॉट टेकन ट्वाइस इन द सेम स्नेयर। ये आपकी नॉवेल्स में भी आती है। देखो ये ईडियम एंड फ्रेज है, ये ईडियम एंड फ्रेज है, ध्यान रखना बात को। ठीक है, ये क्या है, एक ईडियम एंड फ्रेज है। उसे एक बार धोखा मिला पर दोबारा नहीं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर। इसका मतलब क्या है कि वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर, इसका मतलब होता है कि एक अचीवमेंट, पास्ट की एक अचीवमेंट सब कुछ नहीं करा देगी कि भाई सब कुछ हो गया एक ही अचीवमेंट में। ठीक है, मतलब वन गुड इवेंट, वन गुड इवेंट डज नॉट मीन एवरीथिंग, डज नॉट डज नॉट मीन वन गुड इवेंट डज नॉट मीन एवरीथिंग विल बी फाइन, कि सब बढ़िया ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि अब सब बढ़िया ही चलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्या ये होगा, नहीं। इसका मतलब क्या है कि भैया आप जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है, जो सर्टेन नहीं है, उस पर आप डिपेंड मत हो, उसके हिसाब से मत चलो। मतलब डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। मतलब डोंट मेक, देखो इधर लिख देता हूँ पेन चेंज करके, थोड़ा सा ना जगह नहीं थी। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, अच्छा सा देख लेना। डोंट, ऐसे लिखेंगे इसको हम, डोंट मेक प्लान्स based on events, based on events that have not happened। जो हुआ ही नहीं उसके आधार पर आप ये सोच के कि फ्यूचर में होगा और वो सर्टेन नहीं है, उसके आधार पे आप आगे चीज़ें डिसाइड मत करो।
जैसे आप सोच रहे हो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो भाई मैं इस बंदे को 4 लाख रुपए दे दूंगा, तो अभी मैं इससे 4 लाख उधार ले लेता हूँ। अब उससे 4 लाख तो ले लिया आपने, गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं, तो पहले ये हो जाए उसके बाद ले लो उससे उधार, फिर जो एक इकट्ठे दे देना या लोन करा लो, सिंपल सी चीज़, एग्जाम्पल से समझ में और आता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड। इसका हिंदी मतलब भी आप समझ सकते हो, बड़ा अच्छा ही है, ठीक है। आ जाओ। In educational settings, visuals can convey complex ideas more effectively than words, enabling students to grasp intricate concepts with greater ease. Intricate मतलब जो भी inner concepts, जो complicated concept है वो अच्छे से आ जाएगा, बड़ी आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि जो फोटो है ना, जो एजुकेशनल सेटिंग में जो विजुअल्स है, मतलब समझ लो एक फोटो है, इस फोटो में मैंने एक बंदा बना दिया, ऐसे खुद या समझना, और ये बंदा इस बंदे को गोली मार रहा है, एक तो ये फोटो, और ये बंदा मर गया और ये पुलिस की गाड़ी आ गई, समझो, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। और मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूँ, पहला पॉइंट अ बॉय वॉज देयर, फिर मैं ऐसे लिखूँ सेकंड पॉइंट ही वॉज होल्डिंग अ गन, फिर थर्ड में बोलूँ, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। रैदर देन जैसे ही आपको पिक्चर देगी आपको सारी कहानी समझ में आ गई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। एक पिक्चर जो है वो अपने आप में ही क्या है, आप 1000 वर्ड बोलोगे उससे बढ़िया एक पिक्चर, एक विजुअल आपको ज़्यादा एक्सप्रेस कर दे। आगे बात समझ में कि कैसे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम कुछ अच्छा बोलेंगे, तो देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं ये, एक मिनट, हाँ, वन इमेज, ऐसे सोचो, वन इमेज कैन एक्सप्लेन, कैन एक्सप्लेन मोर देन, मोर देन लेंदी डिस्क्रिप्शंस, लेंदी डिस्क्रिप्शन। कोई आपको बोले मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, और आप उसकी प्रोफाइल में जाके बस गाड़ी देख लो, बंगला देख लो, चाहे उसने ये भी ना बोला हो कि मेरा, आपको पहले बोलोगे अरे ये तो करोड़पति है, वो सिर्फ पिक्चरों का खेल, ठीक है, ऐसे भी समझो। यार एक ना मेरे को आप वो भी दे दो, एक रजिस्टर दिए, मोटे वाला रजिस्टर दे दो, क्योंकि ये बार बार हिल रहा है तो मुझे कन्वीनियंट नहीं हो रहा। एक मिनट यहाँ देख लो, फोटोग्राफ्स, ये सब, बाकी सब में से कोई प्रोवर्ब नहीं है, कोई इडियम एंड फ्रेज नहीं है। इडियम एंड फ्रेज आ गया आपका बी, मतलब वो ये प्रोवर्ब ही है, ये भी प्रोवर्ब और इडियम फ्रेज में ज़्यादा अंतर नहीं होता। अब एसएससी वाला बच्चा बोलेगा ये तो कुछ अलग ही आ गया, एसएससी में नहीं आता। अरे भाई अभी अभी आपके आईबी के पेपर में भर भर के आई है ये, ठीक है, यही आई है। बी एट डेथ्स डोर, मतलब आपके डोर पर, या आप किसके डोर पे खड़े हो, डेथ के, तो मतलब आपके दरवाजे पे मौत खड़ी है। टू बी एक्सट्रीमली इल और क्लोज टू डाइंग, बस आप जाने वाले हो ऊपर, ठीक है, आपका हिसाब होने वाला है, ऐसे समझो। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट। डोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो वो टाइम पे करो, टाइमली एक्शन लो, टाइमली एक्शन लो, क्विक एक्शन लो, क्विक एक्शन लो। किस चीज टाइम, मतलब चीज़ें प्रोकास्टिनेट करके वेस्ट मत करो। अब देखते हैं इसका मतलब क्या। अ पर्सन शुड नॉट रेस्ट, अब आप बताओ क्या होगा, पर्सन शुड नॉट रेस्ट इवन आफ्टर अचीवमेंट, अचीविंग सक्सेस, सक्सेस होने के बाद भी रेस्ट ना करे। वेटिंग पेशेंटली ऑलवेज ब्रिंग, जो वेट पेशेंटली वेट करता है, नहीं भाई। वन शुड टेक क्विक एक्शन, क्विक एक्शन लेना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, जल्दी से एक्शन लो, इज बेटर देन नो डिसीजन, कोई डिसीजन ना होने से बढ़िया जल्दी से, नहीं भाई, इसका मतलब है कि हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और क्विक एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ये नहीं कि हमारे फीट के नीचे घास ग्रो हो गई, नहीं, हमें इतना समझदार होना चाहिए। आप हिंदी में पढ़ोगे तो वो भी अच्छा है, बट इंग्लिश का बार बार यही आपका ऑप्शन आ रहा है। देखो इसमें से मैक्सिमम मुझे उम्मीद है, अगर प्रोवर्ब कल आपका पेपर है 802/23 वालों का, ये देखो ये टीजीटी पीआरटी सबके लिए इंपॉर्टेंट, टीचिंग वालों के लिए, बट अभी मैं 802/23 की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कल 1 अक्टूबर को ये मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये सब पूछा जाएगा, और अगर पूछा गया तो मेरे भाई आके ज़रूर बताना कि भैया पूछा गया। तो नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आता है अ हैंडफुल ऑफ पीस इज वर्थ मोर देन अ बुशल ऑफ ब्रेन्स। बड़ा अच्छा है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी हम अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रेखा ऑफन लॉस्ट हर टेम्पर व्हेन फेस चैलेंज, जब भी चैलेंज आता था वो अपना वो भेजा खो देती है। वह वाइल मीना जो है रिमेन काम और कंपोज रहती है और लगी रहती है। इन द एंड मीना को ज़्यादा अचीवमेंट मिल गई है, बिकॉज शी प्रूव्ड बीइंग स्टेइंग पेशेंट इज बेटर देन बीइंग ओवरली स्मार्ट, ज़्यादा स्मार्ट होने से बढ़िया है धैर्य होना, ठीक है। आज वो बहुत अच्छा है और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पेशेंस is more valuable, patience is more valuable than
क्लेवरनेस, ठीक है। जैसे मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा पेशेंस, एक हैंडफुल ऑफ पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस बहुत सारी अकल से ज़्यादा बेटर होता है। पेशेंस इज मोर वैल्यूएबल देन क्लेवरनेस, ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो भी चीज़ चमकती है वो सोना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नॉट एवरीथिंग that looks attractive is valuable। जरूरी नहीं कि जो हर चीज़ आपको बढ़िया लगे वो अच्छी हो, वो वैल्यूएबल ही हो, ये भी गलत। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, आपको पता है इसका आंसर यही चला गया जो ये बोलना चाह रहे हैं कि धैर्य होना, ये होना, यही आंसर है। बट आगे और भी देख लो, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अ लिटिल मतलब हाफ नॉलेज, किसी भी चीज़ की आधी नॉलेज होना, हाफ नॉलेज कैन बी डेंजरस। जैसे कोई कहता है कि भैया बुखार आए तो भैया पैरासीटामोल खा लो, या कोई कहता है बुखार आए तो एक पैरासीटामोल खा, एक क्रोसिन खा लो, एक कहावत है क्रोसिन खा लो। फिर वो कहता है दोबारा बुखार आए 6 घंटे बाद एक और क्रोसिन खा लो। फिर वो तीसरी बार कहता है दोबारा बुखार आए 6 घंटे, तो उसके बाद क्या हो, बंदे की किडनी डैमेज हो गई। जबकि क्रोसिन में लिखा हुआ था कि एक ही दिन में 2 से ज़्यादा टैबलेट ना ले, चाहे 6 घंटे हो चाहे 8 घंटे हो। तो हाफ नॉलेज कैन बी डेंजरस थिंग। अच्छा, नेक्स्ट है, ये क्या बोल रहा है, वाइल, आपका क्या, वाइल हे, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। इसका मतलब भी देखो बहुत अच्छा है। क्या मतलब है इसका, कि भैया जब आपके पास अवसर हो ना तो उसकी अपॉर्चुनिटी उठा लो। जैसे मैं बिल्कुल नहीं उठाता है, टेक एडवांटेज, बट अब उठानी पड़ेगी लग रहा है धीरे धीरे, टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वरना मुझे लग रहा है हम लोग अंडररेटेड ही रह जाएंगे। आ जाओ, टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वाइल दे लास्ट। जब अवसर हो तो साथ साथ अपॉर्चुनिटी जब हो तो मौका उठा लेना चाहिए। मेक हे वाइल द सनशाइन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, हैंडफुल, हैंडफुल ऑफ पेशेंस इज मोर वर्थ मोर देन अ बुशल ऑफ ब्रेड्स, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, ब्लड इज थिकर देन वाटर। क्या मतलब है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, कि भैया जो आपकी यारी दोस्ती या बाहर के कितने भी बॉन्ड हो, जो फैमिली का बॉन्ड होता है ना, फैमिली का, फैमिली टाइज आर स्ट्रॉन्गर देन अदर बॉन्ड्स, ठीक है। अपना खून तो अपना ही होता है, अदर बॉन्ड, ये पहले की कहावतें हैं। आज के कलयुग में पता नहीं, विस्कोसिटी, ये तो विस्कोसिटी, ये तो अपनी वो टर्म हो गई, किसी भी चीज़ का वो इंटेंसिटी, डीपनेस। या आपने साइंस वाले बच्चों को बता दो विस्कोसिटी इज ब्लड मोर देन, नहीं भाई नहीं। टू बिलीव दैट फैमिली कनेक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर, हाँ यस करेक्ट है। द डेंसिटी ऑफ ब्लड, नहीं। टू बिलीव दैट रिलेशंस आर इक्वल इंपॉर्टेंट, नहीं भाई नहीं, ये वाला जो खून है वो तो अपना ही खून है ऐसे, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ। इसका मतलब क्या होता है, अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ, कि भैया डूबता हुआ आदमी, जैसे कोई आदमी डूब रहा है, डूबता आदमी तिनके का भी सहारा लेता है। ये बात ध्यान रखना मेरी बात, मतलब जो बंदा परेशानी में है वो कुछ भी करेगा प्रॉब्लम से निकलने के लिए, वो हर चीज़ का ट्राई करेगा। इसका ना मैं आपको एक और बताता हूँ जो ऑप्शन बार बार पेपर में आता है, ये आपका आईबी में भी आया हुआ है। इन अ डेस्परेट सिचुएशन, मतलब मुश्किल भरे हालात में, ठीक है, अ पर्सन विल ट्राई, एवरी एनी अवेलेबल, या एनी अवेलेबल वे टू सर्वाइव। अब कोई बंदा डूब रहा है तो वो बचने के लिए कहते हैं ना तिनके का भी सहारा लेगा, वो कुछ भी करेगा, कुछ भी। तो समवन हु इज इंटेलिजेंट विल ऑलवेज परफॉर्म, नहीं। समवन हु इज वेरी इन पेनफुल विल सी अ डॉक्टर के पास जाएगा, नहीं। समवन हु इज इन अ डेंजर विल आस्क फॉर हेल्प। समवन हु इज इन अ वेरी डिफिकल्ट विल टेक एनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। यही आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। आ जाओ भाई आ जाओ, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फाउंडर, ये दोबारा से रिपीट हुआ है एसएससी स्टेनो में ही, और ये आपका एएसओ में भी आ चुका है, ठीक है। तो मैं आपको, लव इंटेंसिव व्हेन पीपल, जब लोग दूर होते हैं तो लव बढ़ता है, ऑलरेडी हमने पहला कर लिया। आ जाओ यार, वाइल इट माइट बी टेम्पटिंग टू फोकस ऑन माइनर इश्यूज, वन शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन ट्रिवियल मैटर्स when there are more important things to do, such as addressing the core challenge that will have a significant impact। भैया छोटे मोटे मैटरों में नहीं पढ़ना चाहिए, जब ऑलरेडी अच्छे खासे मैटर है तो। अब देखो ये क्या, नॉट स्वेट द स्मॉल स्टफ, नॉट मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। अब ये मैं आपको लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ,
बट बताना आप लोगों ने ही है इसका आंसर कमेंट में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो मेरे भाई तो ज़रूर बता देना अगर आप चाहते हो कि आगे भी ऐसी वीडियो बने। देखो, नॉट स्वेट द स्मॉल स्टफ, इसका मतलब होता है कि डोंट वरी अबाउट स्मॉल थिंग्स, डोंट वरी अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, छोटी मोटी बातों पे ध्यान ना देना, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। इसका मतलब तो ये भी आपका फ्रेज है। नॉट मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये वाला सुनना। मतलब कि भाई छोटी छोटी डिटेल्स में ही मत घूम जाना, कि छोटी छोटी डिटेल्स की वजह से आप पूरा ही जो बड़ी पिक्चर है वो भूल जाओ। डोंट लॉस्ट इन डिटेल्स एंड फॉरगेट द बिगर पिक्चर, मतलब पेड़ों को देखते देखते जंगल मत भूल जाना। आगे बात समझ में? वेरी गुड। पुट थिंग्स फर्स्ट का मतलब क्या होता है भाई, ये भी देख लो। डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बिफोर, पहले जो इंपॉर्टेंट काम है वो करो, बिफोर लेस इंपॉर्टेंट वंस। अब आपको मुझे बताना है कि क्या आंसर होगा, ठीक है। नॉट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, मतलब छोटी सी चीज का पहाड़ मत बना देना। राई का पहाड़ बनाना, किसी भी छोटे से मैटर को बड़ा चढ़ा के बड़ा कर देना। डोंट एग्जैजरेट करना, ठीक है। EXAGGERAVT मतलब किसी भी चीज को एग्रावेट करना, AGGRAVAT मतलब बड़ा चढ़ा के करना। डोंट एग्जैजरेट स्मॉल प्रॉब्लम्स इनटू बिग वंस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अब आपको कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लग रही है जरूर बताना। देखो भाई बहुत सारे कर लिए अभी हमने, 1 2 3 4 ये हो गए, आ जाओ और काउंट कर लेते। 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, आ जाओ 6 ये हो गए, गिन लेते। 7वां ये हो गया, फिर 8वां 9वां 10वां 11वां ये हो गया, आ जाओ भाई। फिर 12वां ये हो गया, 13th ये हो गया, ठीक है। 14th ये हो गया, उसके बाद 15 16 17 18, ठीक है। फिर आपका भाई 19, उसके बाद आपका 20 21 22 23, फिर उसके बाद आपका 23 हुआ। ये तो पहले का आपका रिपीट हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जानबूझ के डाला जिससे आपको ही पता चले मैं ये सब क्यों करा रहा हूँ। तो कितने हो गए थे भाई, भूल गया मैं फिर से। 23 हो गया ना आई थिंक, या 29 हो गए, एक बार देख लेना। 23 हो गए होंगे, चलो। तो 23 अभी तक हमने कर लिया, हमें टोटल 30 करने हैं। 30 तक हो जाए, 30 40 तक अगर मैंने आपको करा दिया तो बढ़िया काम हो जाएगा। ही रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब बिफोर गेटिंग द ऑफिशियल ऑफर लेटर एंड नाउ इज अनएम्प्लॉयड, ठीक है। दैट्स वाई इट इज सेड इट इज बेटर टू होल्ड ऑन टू समथिंग वन हैज देन टू रिस्क लूजिंग इट बाई ट्राइंग टू गेट इट समथिंग। भाई जो है ना आपके पास उसको होल्ड करके रखना, ये नहीं कि कोई और चीज़ पाने में जो आपके पास है वो भी चले जाए, इसका मतलब ये है। आ जाओ जरा अच्छे चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ, मतलब जो भैया डूबता वो आदमी तिनके का भी सहारा लेता है। ये हमारा हो गया, ये तो नहीं होगा। लेट द पास्ट बुरी इट्स डेड, मतलब जो पास्ट में हुआ वो भूल जाओ। फॉरगेट द पास्ट, भूल जाओ। एंड मूव ऑन, मगर भूलना उसी के लिए पास्ट जो बंदा लायक हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने कहावत सुनी और मार दिया, अप्लाई कर दिया, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये मेरी बात ध्यान रखना। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मतलब डेथ तो कभी भी आ सकती है भाई, ज़्यादा हवा में मत उड़ना। डेथ कैन कम एट एनी टाइम, मृत्यु का कोई समय तय नहीं होता, वो कभी भी आ सकती है। ये भी नहीं होगा, ये तो आप ऑप्शन कटिंग से पहचान लेते। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, ठीक है। अब आ जाओ भाई, इसका मतलब क्या है, आ जाओ अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे मार्क करके इधर लिख रहा हूँ इस पेन से, ठीक है। मतलब हाथ का एक पक्षी झाड़ी के 2 पक्षियों से बेहतर है। अब समझे नहीं समझे? देखो, वट यू ऑलरेडी हैव, ऐसे समझो इसको, वट यू ऑलरेडी हैव is more valuable than what you might get, जो तुम्हारे पास है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है जो तुम चाहते हो पाना उससे। डोंट, कहते हैं ना, डोंट क्विट योर जॉब बिफोर गेटिंग अनदर। रिमेंबर अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुशेस, ये ध्यान रखना। तो आपका 1 2 3 4 और 27 हो गया भाई, पूरा काउंट करेंगे भैया। इसी में से फंसेगा कल पेपर में अगर प्रोवर्ब आए तो, ये बात मेरी ध्यान रखना। ये मैंने एक OWS डाला आप लोगों के लिए, तो
तो ये ध्यान रखना। समवन हु कैन स्पीक विदाउट मूविंग, जो बिना लिप्स हटाए लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। एक पर्सन होता है और उसके हाथ में एक गुड्डा होता है और वो बोलता है, वो मिमिक्री करते हैं, सुना होगा आपने, है ना। तो उससे क्या बोलते हैं, परफेक्शनिस्ट नहीं। पैसिफिस्ट कौन होता है, वन हु बिलीव्स इन टोटल एबॉलिशन ऑफ वॉर, जो चाहता है कि वॉर ना हो, एबॉलिशन, ABOLITION, एबॉलिशन ऑफ वॉर हो, जो चाहता है कि पीस रहे, पीस। ये कॉलोकिस्ट कौन होता है, जो लैंग्वेज से बोलता है, जो स्पीकर होता है उसे कहते हैं। वेंट्रिलोकिस्ट होता है जो बिना विदाउट लिप्स हटाए जो एंटरटेन करते हैं, वेंट्रिलोकिस्ट कहते हैं। अच्छा पूछा DSSB ने क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, SP बख्शी की वोकेबलरी में से है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 14 क्वेश्चन कर लिए, बहुत ज़्यादा कर लिए। अब आगे हम आते हैं कुछ चीज़ों पे और मैं आपको कराता हूँ, आ जाओ भाई। After years of staying together, Mr. Roy did not expect his wife to leave in the lurch. Leave in the lurch का मतलब क्या होता है, फीड कर देना, एजिटेट करना, ठीक नहीं, धोखा देना, छोड़ के चले जाना, डेजर्ट हिम, धोखा दे देना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, इसका मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा आइडियम है ये। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये होता है कि जो बंदा, जैसे एक मैं हूँ समझो, अब मेरे को एक ऑफ़र आया बड़ी कंपनी से, मैं नाम लूँगा, कि मेरे यहाँ पे पढ़ा लो 1 साल। बहुत पहले आया था, फिर अभी मुझे रिसेंटली आया है कि 1 साल यहाँ पढ़ा लो। मैं पहले इधर पढ़ाता, फिर इधर पढ़ाता, मैं इधर भी पढ़ाऊँ, इधर भी पढ़ाऊँ, तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। रेदर देन मैंने बोला कि भाई मैं एक ही जगह पे टिक के काम करता हूँ तो मेरी वैल्यू भी रहेगी, वो मेरा ही प्लेटफॉर्म होगा, ऐसा, ठीक है। रेस्ट इज एसेंशियल फॉर सक्सेस नहीं। अ पर्सन हु फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्स एंड चेंजेस जॉब एंजॉयज फ्रीडम फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी बट लैक्स अ परमानेंट होम, ठीक है। जो पर्सन इधर उधर घूमता है उसे फ्रीडम तो मिलती है बट उसका एक प्रॉपर घर नहीं होता। स्टोन्स आर ऑलवेज इन मोशन नहीं। मूविंग कॉन्स्टेंटली हेल्प्स एकोमुलेट नॉलेज नहीं भाई, इसका मतलब हो गया, ये हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसी ही चीज़ें आपको आएंगी। इसका मैं लिखवा देता हूँ। अब पर्सन जो इधर उधर घूमता रहता है, अ पर्सन हु नेवर, ये भी आता है ध्यान रखना, अ पर्सन हु नेवर सेटल्स डाउन, जो पर्सन कभी सेटल डाउन नहीं होता। डज नॉट गेन ग्रोथ, उसे ग्रोथ नहीं मिलती, उसे स्टेबिलिटी नहीं मिलती। वैसे मुझे हिसाब से तो मुझे हर जगह काम करना चाहिए, तो हमारे तो टाइम ऐसा चल रहा है टीचर्स का कि जो जितनी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करेगा उससे उतनी ज़्यादा वो मिलेगी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा वैसे, जो मैं समझाना चाहता था। आगे आ जाओ भाई। 17 क्वेश्चन में, शी हैज़ इन्वेस्टेड एवरीथिंग दैट प्रोजेक्ट दो आई टोल्ड हर नॉट टू डू सो एज इट इज़ नॉट गुड और एज वैल्यूबल एज इट अपीयर्ड, ठीक है। क्या करा उन्होंने भैया, जो उसने क्या करा भैया, सब कुछ लगा दिया इस प्रोजेक्ट में, बाकी जबकि मैंने बोला कि भैया वो ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना वो दिख रहा है। ये तो मैं करा चुका हूँ आपको, आ जाओ देखते हैं कि ये आपका हुआ है कि नहीं हुआ। वन शुड मेक हे वाइल द सनशाइन, जब अपॉर्चुनिटी और अवसर का लाभ उठाना नहीं। जो चमकता, जो सब कुछ चमकता है वो गोल्ड नहीं होता। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, ठीक है। एडवर्सिटी फ्लैटरस नो मैन, ये नहीं होगा। वन शुड नॉट काउंट, ठीक है। जो अनसर्टेन इवेंट होते हैं, जो फ्यूचर में नहीं हो सकता, उस पर डिपेंड मत हो, जब चीज़ें हो जाए तभी होना, ये नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो गया, जो दिखता है सब कुछ वो आपका क्या है, गोल्ड नहीं होता। अपीयरेंसेस, ये भी ध्यान रखो वर्ड, ये भी आता है कई बार, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, ठीक है ना। जो दिखता है जरूरी नहीं जो दिखता हो वो वैसी हो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आ जाओ अब देखते हैं अच्छे से हम कि क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, ये वाला नहीं, सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, ये वाला भी रह गया, मैं बता देता हूँ। एडवर्सिटीज फ्लैटर नो मैन, इसका क्या मतलब होता है, आ जाओ देख लेते हैं। देखो, मतलब डिफिकल्ट टाइम्स, इसका मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है परेशान या ट्रिब्यूलेशंस। देखो ये वर्ड भी कर लो वो कैब का, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, सफरिंग्स, 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 SUFFERING, मतलब कोई भी ट्रिब्यूलेशन, TRIBULATION, मतलब कोई भी एफ्लिक्शन, बुरी हालत में होना, एफ्लिक्शन, लिक्शन, ठीक है, AFFLICTION, एफ्लिक्शन। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट मतलब ग्लूमी स्टेट पे होना, बहुत बुरी हालत में होना, दरिद्रता में होना। डिफिकल्ट, देखो एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन, डिफिकल्ट टाइम्स एंड हार्डशिप्स, हार्डशिप्स होता है इसका मतलब मिसफॉर्चून, और हार्डशिप्स भी होता है, हार्डशिप्स, ठीक है। हार्डशिप्स डू नॉट प्रेज और प्लेजर टू एनीवन,
टू एनीवन। ये अच्छी कोट है, ये कोट ध्यान रखना, ठीक है। जो लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं और ये ध्यान से देखते हैं हम, ठीक है। आई हैव लर्नड बेसिक्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इन माई कॉलेज डेज एंड आई गॉट दिस जॉब एज अदर कैंडिडेट्स डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। इसका मतलब क्या है यार, क्या कहना चाह रहा है ये? अच्छे से ध्यान से देखना चीज़ों को तो आपको पता चलेगा, ठीक है। कि भैया उससे क्या है, थोड़ा बहुत बेसिक्स आते थे और उससे जॉब मिल गई और दूसरे लोगों को कुछ नहीं मिला, उनको कुछ नहीं पता था। इट मीन्स दैट समवन विद द जो जिसके बाद थोड़ी बहुत भी स्किल हो वो बेटर है, जिसके और सक्सेसफुल, इसके बाद कुछ भी नहीं है उससे, ठीक है। एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नोज, खाली बर्तन आवाज़ करते हैं। फुलिश और इग्नोरेंट पीपल टॉक द मोस्ट, ये मैंने करा दिया है। अ बर्ड इन द हैंड, ठीक है, जो आपके पास है उसे पकड़ के रखो, दूसरी चीज़ की दूसरे का लेने मतलब दूसरी चीज़ पाने के चक्कर में ये ना हो जो हाथ में वो भी चले जाए, ये भी करा दिया। रोलिंग स्टोन, जो इधर उधर घूमता रहता है, सेटल नहीं होता, उसे कुछ प्राप्ति नहीं होती किसी चीज़ की, हो गया। इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड द वन आइड मैन इज किंग, अंधों में काना राजा, ठीक है। जब सारे ही बेवकूफ़ बैठे हैं और उसमें से मतलब इन एक क्लास है, इनमें से किस सारे फेलियर्स है और इसमें से ये एवरेज बच्चा है, तो यही तो टॉपर हो गया ना, फिर यही हो गया। अंधों में काना राजा, द वन आइड मैन इज किंग, ये आपका हो गया। क्या समझाऊं बताओ मैं इसमें, ये सारा तो करवा दिया हमने, ठीक है। आ जाओ भाई। अनन्या रिसीव प्रेज फॉर एवरीवन, सबसे उसको तारीफ मिलती है। बट शी रिमेन मॉडेस्ट, वो बिल्कुल काइंड हार्टेड और सेम रहती है और कभी भी दिखावा नहीं करती। विच शो दैट शी इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ ट्रूली अकम्प्लिश, मतलब भाई जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका करेक्ट एग्जाम्पल है वो। परफेक्ट एग्जाम्पल को हम बोलते हैं पैरागन, PARAGON। ही लाइक ही इज़ द पैरागन ऑफ ह्यूमैनिटी, तो मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है ह्यूमैनिटी का, ऐसा ध्यान रखना। ये बड़ी हम्बल है, काइंड हार्टेड है और ज़्यादातर एकम्प्लिश पीपल काइंड हार्टेड होते हैं, ये वर्ड भी ध्यान रखना, PARAGON, ठीक है। तो भैया जितना ऊंचा बंदा चला जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, उतना ही वो अकेला हो जाता है और उतना ही वो काइंड हार्टेड हो जाता है, ये बात मेरी ध्यान रखना। अच्छे बंदों की पहचान यही होती है। तो अब अच्छे से करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। आ जाओ। द ट्री डेट बियर्स द मोस्ट फ्रूट बेंच, फ्रूट बेंड्स द लो, जिस ट्री में सबसे तगड़े फ्रूट होते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रूट होते हैं, वही झुकता है। जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को अचीव करता है वो ही क्या होता है, वो ही आपका मतलब बढ़िया हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। मतलब जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है वही झुक के रहता है, वही काइंड हार्टेड होता है। क्या मतलब है इसका? अच्छा देखते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। आ जाओ। इसका मतलब ये होता है द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट accomplished and the most accomplished the greatest and the most accomplished people are always humble, are always humble, are always humble, ठीक है। the more someone achieves, the more someone achieves, जितने भी आप बड़े लोग ले लो, शाहरुख खान ले लो, सब हम्बल बंदे हैं, ठीक है। द मोर समवन अचीव्स, जो सही में बढ़िया लोग होंगे, ठीक है, ये यूट्यूबर्स वाले नहीं, ठीक है। द मोर समवन अचीव्स, द मोर, जितना ज़्यादा वो अचीव करते हैं उतने ही काइंड हार्टेड और बढ़िया वो हो जाते हैं। द मोर मॉडेस्ट दे बिकम, यही ये कहना चाह रहा है, यही आपका आंसर हो गया। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, वर्ड से ज़्यादा कर्म बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं किसी के बोलने से ज़्यादा। कोई बोल रहा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो बात नहीं है, एक्शन ज़्यादा बोलता है ये। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, इसका मतलब होता है वन हु टेक रिस्क, जो बंदा बोल्ड होता है, वन हु टेक्स रिस्क, जो लाइफ में कुछ अलग करने का रिस्क लेता है उसी को सक्सेस मिलती है। वन हु टेक रिस्क ही और शी गेट्स सक्सेस। तो फॉर्चून बहादुरों का ही साथ देता है, ठीक है, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। द हायर यू गो द लोनलियर इट गेट्स, इसका मतलब क्या होगा कि भाई जितने ही सक्सेसफुल आप होते हो उतने ही आपके जो अच्छे साथी हैं वो रह जाते हैं, बाकी लोग छूटते रह जाते हैं जितना ही ऊपर आप जाते हो। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो गया, बाकी नॉर्मल थे तो मैं इनको नहीं लिखवा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ। डेट इम्प्लाई दैट यू कैन हैव एवरीथिंग यू वांट साइमल्टेनियसली, मतलब आप चाहते हो, समझ लो एक लड़का है और ये राजा है, ये राजा है, समझो, ये समझो बड़ा अच्छा है राजा है, और ये इस लड़की से मोहब्बत करता है, वो पक्की वाली मोहब्बत, ठीक है। मगर ये राजा है तो इसके पास किंगडम है, तो वो बंदे क्या कह रहे हैं, या तो तुम इससे शादी कर लो या फिर अपना किंगडम चला लो। अगर इससे शादी करोगे किंगडम चला जाएगा। बट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैं तो केक भी खा लूँ, ठीक है, मतलब मेरा केक मेरे पास भी हो और मैं भी खा लूँ। मतलब क्या है, समझो इस बात को, ये कह रहा है इसकी शादी भी हो जाए और ये राजा भी रहे। समझना बात को, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यू कांट हैव योर केक, मतलब आप चाहते हो मेरे पास मेरा केक भी रहे और मैं केक खा भी लूँ। अरे खा लोगे तो केक कहाँ से बचेगा, मतलब दो चीज़ें साइमल्टेनियसली साथ में नहीं हो सकती, ये इसका मतलब है।
अब आ जाओ भाई, सारे ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। जो चीज़ चमकती है, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया आप लोगों को, तो सारा कुछ तो बता ही दिया, ठीक है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये बहुत अच्छा है। इसमें आप समझ सकते हो इसका मतलब क्या होता है। समझ लो आपके पास एक गाड़ी है i10 और किसी के पास गाड़ी है फॉर्च्यूनर, तो आपको हमेशा दूसरे की गाड़ी बढ़िया लगेगी, फॉर्च्यूनर बढ़िया लगेगी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये भाई बहुत अच्छा इडियम है और इसको आप लोग करके जरूर जाना, ठीक है। अच्छा है ये वाला। और एक मिनट रुकिए ज़रा, हाँ, ये एक और चीज़ मैं आपको कुछ समझा देता हूँ इसमें। चलो मैं लिखवा दूँ क्या, ये वाला तो आपको होता है, इसमें ये लिखवा देता हूँ चलो मैं आपको ना, जिससे आप लोगों को और आइडिया लग जाएगा। देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम, पीपल टेंड टू थिंक डेट अदर, ऐसे समझो, डेट अदर पीपल सिचुएशंस, लोगों को बस यही लगता है कि भाई उसकी जैसी ज़िंदगी होनी चाहिए। गाड़ी का तो मैंने बस एग्जांपल दिया, यहाँ पे लोगों को लगता है भाई उसकी जैसी ज़िंदगी होनी चाहिए, भाई उसका सब बढ़िया चल रहा है। और या फिर उसकी, या तो लोगों की ज़िंदगी है, लोगों की सिचुएशन, या फिर लोगों के पास जो चीज़ें हैं वो उनकी चीज़ों से बेहतर है, आर बेटर देन देयर ओन। हम सबको यही लगता है भाई, आर बेटर देन देयर ओन, कि भाई हमारी लाइफ छोड़ उसकी लाइफ बेटर है, क्या पता उसकी और लंका लग रखी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, जो वेट करता रहता है उसका कुछ नहीं हो पाता। मतलब इफ़ यू कीप वेटिंग, सिर्फ आप इंतज़ार ही करते रह जाओगे, इफ़ यू कीप वेटिंग एंड वॉचिंग कि कुछ होगा कुछ होगा, ठीक है, फॉर समथिंग टू हैपन, फॉर समथिंग टू हैपन, तो भैया कुछ नहीं होगा, समय निकल जाएगा। इट फील्स लाइक नथिंग हैपन्स, इट फील्स लाइक नथिंग हैपन, इट फील्स लाइक इट टेक्स मोर टाइम, इट टेक्स लॉन्गर। अगर आप वेट करते रह जाओगे तो ये लगेगा कि भाई कुछ होगा, वो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आना, बस समय बीत जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या है, करेक्ट आंसर आपका ये, यू कांट हैव योर केक। भाई देखो चार ये, भाई चार ये, चार ये, 8 ये हो गए, ठीक है, 4 ये, 12 ये हो गए, फिर 12 में से आपके 4 ये, 16 ये हो गए, ठीक है भाई, फिर 17, 18, और आपका यहाँ पर हमने काफ़ी सारे करे हैं, 19, 20, ये देखो 20, 21, 22 ये तो हो रखा था। और देखो यहीं पर हमने इससे पहले 23 करे थे और उससे पहले 22 करे, चलो 2-3 रिपीट भी होंगे, 20, 43, चलो 3 और रिपीटेड होंगे। भाई 40 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, ठीक है। 40 प्रोवर्ब्स आपको रट जानी चाहिए, ये प्रोवर्ब्स आपको रट जानी चाहिए थी, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो मेरी वीडियो देखने के बाद इसके दिमाग में छप जाती हैं चीज़ें, तो ये आपको रट गया होगा सारा का सारा, ठीक है। तो 40 चीज़ें हैं, 40 आपको प्रोवर्ब्स मैंने आज करा दिया, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, यही कर लेना, बढ़िया काम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और भाई 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं आपके गुरुजी के। और जिसको ये क्लास कैसी लगी है जरूर बताना, डू कमेंट, लेट मी नो कैसी लगी क्लास, ठीक है। ये मेरी टीम में लोगों ने बोला ऐसा करने के लिए, मैं कभी करता नहीं हूँ ऐसा वैसे। तो 50 के होने वाले हैं हमारा, बहुत मुश्किल से 3 साल हो गए हैं मुझे ऑनलाइन में अपने चैनल पे। इससे पहले मैं बहुत सारे चैनल्स में पढ़ा चुका हूँ और टोटल 10 साल से प्लस मुझे ऑफलाइन में पढ़ाते हुए हो गए। तो 3 साल के बाद चलो देर आया कुछ नहीं, 50,000 हो रहे हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है मेरे लिए, तो बड़ा अच्छा है ये। तो वीडियो ज़रूर बताना कैसी लगी। और